नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी या पितृ एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस एकादशी की व्रत करने से व्रती को वैकुंठ धाम की प्राप्ति तो होता ही है, जीवित काल में समस्त प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है और साथ साथ में जो हमारे पूर्वज है उनको भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि पितरोज के लिए ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो दशमी के दिन श्राद्ध आदि करने के बाद एकादशी का जो अपना पुण्य फल वो पितरों के नाम पे दान कर सकते हैं, जिससे कि पितरों की सद्गति हो। इस एकादशी की व्रत को हमें जरूर रखनी चाहिए। और आइए आप देख लेते हैं घर पर पूजा हम कैसे करेंगे। इस पूजा को आप अपने मंदिर में या अलग से चौकी लगाकर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मंदिर के सामने चौकी लगा लिया है, पीला कपड़ा बिछा लिया है चौकी के ऊपर। और इन पूजा में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा का विशेष महत्व है। इंदिरा एकादशी में अगर आपके घर पर शालिग्राम जी सेवित है तो आप शालिग्राम जी की पूजा इस दिन जरूर करें। पंचामृत स्नान कराएं, तुलसी दल अर्पण करें और साथ साथ में तिल और गुड़ का भोग लगाएं। शालिग्राम जी की पूजा का विशेष रूप से वर्णन किया गया है शास्त्र में। अब यहाँ पे हमने चौकी के ऊपर पीला फूलों का आसन लगाया है और लक्ष्मी नारायण जी की जो फोटो मेरे पास है उन्हीं को विराजमान करेंगे। आप फूलों का आसन के जगह पे तिल का आसन भी लगा सकते हैं। एकादशी के दिन चावल का व्यवहार निषेध रहता है, तो ध्यान रखिएगा चावल का किसी भी प्रकार से आपको इस समय व्यवहार नहीं करनी है। इसके बाद अगर आप मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी की अलग से स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप अलग से चौकी लगाया है तो हम गणेश जी को भी विराजमान करेंगे और प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजन करके पितरोज को शरण करके फिर पूजा शुरू करेंगे। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप चाहे तो अखंड दीपदान भी कर सकते हैं पितरोज के नाम पर और भगवान श्री विष्णु नारायण के सामने कि हे भगवान श्री विष्णु नारायण, इसी तरह से मेरे सारे पितरोज के जो रास्ता है, जो उनकी पथ है, वो हमेशा आलोकित रहे और उनको कभी कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरह से आप पितरोज के सोच के उनके भलाई के लिए, उनके मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए सोच के इस पूजा को कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक लोटा में थोड़ी सी जल ले लेंगे और जल का छींटा देते हुए सभी भगवान को स्नान करा लेंगे। सभी भगवान को स्नान कराने के बाद हमें वस्त्र अर्पण करना है, तो वस्त्र स्वरूप कलावा हम ले लेंगे। ओम गांग गणेशाय नमो इस तरह से बोलते हुए ओम वस्त्रम समर्पयामि भगवान को वस्त्र चढ़ा देंगे और साथ साथ में आप जनेऊ चढ़ा दीजिएगा। सफ़ेद जनेऊ है तो थोड़ी सी हल्दी लगा लीजिएगा और नहीं तो पीला जनेऊ चढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक कलावा और ले लेंगे और जो भगवान श्री विष्णु नारायण माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो है उनमें हम इस तरह से वस्त्र समर्पण करेंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि इस तरह से वस्त्र चढ़ाने के बाद हम भगवान श्री विष्णु नारायण को भी जनेऊ चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों भगवान को जनेऊ चढ़ा दिया है और फिर हम तिलक करेंगे। अष्टगंधा तिलक या चंदन का तिलक आप ले सकते हैं। सबसे पहले ओम गां गणेशाय नमः, ओम गां गणेशाय नमः, ओम गां गणेशाय नमः इस तरह से गणेश जी को तिलक कीजिए। फिर भगवान के जितने भी स्वरूप विराजमान है आपके फ़ोटो में, शिव जी है, साथ साथ में शेषनाग है, भगवान श्री विष्णु नारायण है, ब्रह्मा जी है, तो सभी भगवान को हम तिलक करेंगे और माता लक्ष्मी को लाल रोली या तो फिर सिंदूर का टीका करेंगे। तो इस तरह के सभी भगवान को हम टीका कर देंगे। फिर गणेश जी को हम दुर्वा घास अर्पण करेंगे। अगर आपके पास दुर्वा घास नहीं है तो कोई बात नहीं है, बिना दुर्वा का भी पूजन कर सकते हैं। फिर सभी भगवान को हम फूल अर्पण करेंगे। और देखिए अगर आपके पास गुड़हल के फूल, गुलाब के फूल है तो आप माता लक्ष्मी जी और गणेश जी को जरूर अर्पण करें। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी फूल आपके पास है वही फूल आप अर्पण कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु नारायण को पीला फूल बहुत प्रिय होता है। विष्णु जी की पूजा बिना तुलसी की संभव ही नहीं है, तो मंजरी युक्त अगर तुलसी आपको मिल जाता है तो आप जरूर अर्पण करें। इस दिन 108 तुलसी, मंजरी तुलसी के पत्ते से तुलसी अर्चन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम गणेश जी को अलग से भोग लगा देंगे और भगवान विष्णु जी को आज पीला मिठाई, पीला फल का भोग लगाया जाता है। और इस एकादशी में सबसे खास जो होता है वो तिल और गुड़ के भोग का। तो आप तिल और गुड़ से घर पर लड्डू भी बना सकते हैं या तिल को थोड़ा सा भून लीजिएगा अलग से और गुड़ अलग से भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। तो तिल और गुड़ का भोग जरूर लगाएं और इसी गुड़ को ही खाकर नेक्स्ट डे जब गुड़ का भोग लगाएंगे, गुड़ खा के भी हमें पारण भी करना होता है। साथ साथ में हम जल में थोड़ी सी तुलसी दल लगा के जल का भी भोग लगा देंगे। इस तरह से हमने सभी भगवान को भोग लगा दिया है। आप भोग को कम से कम 10 से 15 मिनट भगवान के सामने रख दीजिएगा और उसके बाद प्रसाद स्वरूप सबको बांट सकते हैं। इसके बाद देखिए हम आरती कर लेंगे। जो हमने धूप और दीप प्रज्वलित किया है वो धूप और दीप दिखाएंगे भगवान को। ओम धूपम समर्पयामि, ओम दीपम समर्पयामि इस तरह से हम धूप और दीप दिखा देंगे।
इसके बाद हम भगवान को एक हाथ में फूल लेंगे और थोड़ी सी तिल और जल भी आप ले सकते हैं। और इसके बाद एकादशी के जो बुक आता है, एकादशी की कथा महात्म्य जो बुक आता है, वहाँ से हमें एकादशी की कथा पढ़नी है। आप कथा कहीं से सुन भी सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, और बुक है तो बुक से पढ़ सकते हैं। आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी की कथा आपको पढ़नी है। और पढ़ने के बाद बुक को भी हम चौकी में रख देंगे, फूल चढ़ा देंगे, थोड़ी सी टीका कर देंगे, और इस तरह से पाठ का भी पूजन हो जाता है। तो देखिए, बहुत ही सरल विधि से इस तरह से हमें पूजन करनी है। और आज के दिन आप शाम के समय तुलसी मैया को एक दीपदान जरूर कीजिए। पितरोज के नाम पे एक दीपदान शाम के समय घर के बाहर दक्षिण मुखी होकर एक दीपदान जरूर कीजिएगा, और थोड़ी सी दक्षिणा भगवान को चढ़ा दीजिएगा। अगले दिन आप ब्राह्मण भोजन कराएंगे या नहीं कराएंगे, जैसे भी आपका सामर्थ्य है, आप दक्षिणा जरूर चढ़ा के रखिए। ये दक्षिणा आपको दान करना होता है। इसके बाद देखिए, आखिर में हमें करनी होती है आरती। आप हवन भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन तिल से हवन कैसे किया जाता है, इसकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है। मैं हो सके तो लिंक आई बटन में भी दे दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं कर सकते हवन तो इस तरह से आप एक कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आरती होने के बाद 3 बार जल के आचमन करके शांत कर लेंगे हमारे आरती को, और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से बहुत ही सरल विधि से हमें पूजन करनी है। और इसी तरह से धूप दीप दिखाकर शाम को भी हमें पूजन करनी है। शाम को रात्रि जागरण भी आपको करना है। माला जप जितना हो सके भगवान श्री विष्णु जी की नाम करना है। पारण के लिए अगले दिन सुबह समय पर आपको पारण करना है। पारण का समय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पारण के लिए सवेरे ऐसे ही सुबह उठ के आपको स्नान आदि करना है, भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजन करनी है। चावल से बना हुआ कोई भी भोग, खिचड़ी या खीर आप भगवान श्री विष्णु नारायण को अर्पण करें। जो ब्राह्मण ब्राह्मणी को खाना खिलाने के लिए आपने निमंत्रण दिया है उनको खाना खिलाए, और उसके बाद खुद आप तुलसी जल युक्त जल पीकर या तो फिर गुड़ खाकर या तो फिर कोई भी भोग या चावल खाकर भी अपना पारण कर सकते हैं। पारण का समय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।